हाय। आज इस वीडियो में हम देखते हैं कि सेमी वेरिएबल कॉस्ट वही क्लासिफिकेशन बाय बिहेवियर वाइज कि जो प्रीवियस टू वीडियोस में हमने देखा था। प्रीवियस टू वीडियोस में हमने देखा था कि फिक्स कॉस्ट एंड द वेरिएबल कॉस्ट विद देयर नेचर, विद देयर चार्ट फॉर्म, पर यूनिट पे कैसे बिहेव होता है, टोटल पे कैसे बिहेव होता है, द एवरीथिंग वी हैव सीन इन द प्रीवियस वीडियो। चलो इस करंट वीडियो में we are trying to understand one thing, classification of cost same, variability और behavior wise उसमें से क्या है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। देखो वो अपनी मधुमक्खी आगे आपको बताने की सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है। नाम में लिखा है सेमी, तो सेमी का मतलब होता है कि सर्टन पोर्शन इज फिक्स्ड, सर्टन इज वेरिएबल। सो विल सी now here the partly fixed and partly variable. So again, certain is fixed, certain is variable. So it is a depend upon, it is a fact and circumstances, or it is a depend upon the situation. So which cost is variable, which cost is fixed and which cost is semi variable. ऐसा कोई स्टैंडर्ड मेजरमेंट नहीं है कि ये फिक्स मतलब फिक्स्ड ही होगा और ये वेरिएबल मतलब वेरिएबल ही होगा। इट्स अ नेचर ऑफ बिजनेस, इट्स एंटायरली डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ बिजनेस। बट हियर हमें यहां पे क्या करने वाले हैं, यहां पे जस्ट अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ ऑल दोज कॉस्ट। तो देखिए इसमें क्या लिखा है, सो द दीज पार्टली कॉस्ट आर फ्लक्चुएटिंग, मतलब सो द पार्टली कॉस्ट मतलब जो वेरिएबल पोर्शन है वो इंक्रीज होगा या तो डिक्रीज होगा ड्यू टू द चेंज इन आउटपुट और टर्न। बट ऑब्वियस वेरिएबल कॉस्ट वी हैव ऑलरेडी सीन, द वेरिएबल कॉस्ट जो होता है वो चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द आउटपुट, अकॉर्डिंग टू द टर्न ओवर। यस, ये हम पहले देख चुके हैं, फिक्स रिमेन फिक्स्ड होता है। तो इसीलिए ये कॉस्ट है ना कम ज्यादा होता रहता है ओनली बिकॉज ऑफ द वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि सर्टन पोर्शन जो फिक्स्ड है वो ऑलवेज फिक्स्ड एट अ सर्टन लेवल। तो फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी बिल, if you are not using electricity then you will get the fixed charge only. If you are using unit is increasing तो बट ऑब्वियसली आपके क्या हो जाएंगे, बेसिक चार्जेस भी क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। सेम थिंग इज हैपन विद द रिपेयर एंड मेंटेनेंस, जितना है उतना तो बेसिक करना ही पड़ेगा। जैसे टू व्हीलर होती है, चलाओ ना चलाओ हमें सर्विसिंग तो करनी पड़ती है, तो सर्विसिंग का फिक्स चार्ज तो आएगा, बट जितना चलाएंगे उतना सर्विसिंग में ज्यादा बिल आएगा। तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस, टेलीफोन बिल्स, ऑल दोज आर व्हाट सेमी वेरिएबल कॉस्ट। द मेथड्स ऑफ सेग्रीगेटिंग द सेमी वेरिएबल कॉस्ट इनटू द फिक्स्ड एंड वेरिएबल। हाँ, तो हमें डिसीजन लेना है तो बट ऑब्वियस डिसीजन के अकॉर्डिंग हमें कॉस्ट को भी चेंज करना पड़ता है, मतलब कॉस्ट को वेरीफाई करना है कि कितना फिक्स्ड और कितना वेरिएबल। तो ये सेग्रीगेशन करने के लिए मुझे कुछ मेथड्स चाहिए। तो पहला मेथड आता है ग्राफिकल मेथड। तो बाय यूजिंग द ग्राफ वी आर एनालाइजिंग कि इतना फिक्स्ड हो सकता है, इतना वेरिएबल हो सकता है। बाय हाई एंड लो वॉल्यूम मेथड, एनालिटिकल मेथड, हाई लो वॉल्यूम में क्या होता है, हाई वॉल्यूम पे कितना कॉस्ट है, लो वॉल्यूम पे कितना कॉस्ट है, कंपैरिजन करना है। एनालिटिकल में कॉस्ट को ही एनालाइज करना है कि कौन सी फिक्स्ड होगी, कौन सी वेरिएबल होगी अकॉर्डिंग टू दैट नेचर। फिर कंपैरिजन बाय पीरियड और लेवल ऑफ एक्टिविटी, इसी के ऊपर मैं एग्जांपल लेने वाले फोर्थ वाला। लिसन, आपके बुक में ग्राफिकल मेथड से दिया है, हाई लो मेथड से दिया है, एनालिटिकल मेथड से भी दिया है, बट आई एम इंसिस्टिंग ऑन द फोर्थ वन मेथड। क्यों पता है, क्योंकि ज्यादातर फोर्थ वन मेथड हमेशा हमें फोर्थ वन मेथड का डेटा हमेशा अवेलेबल रहता है। तो मैंने भी जो एग्जांपल यहां पे स्ट्रक्चर किया है वो फोर्थ मेथड के अकॉर्डिंग ही किया है। एंड फिफ्थ मेथड इज लीस्ट स्क्वायर मेथड। यहां पे मैथमेटिकल फॉर्मूला है, तो मैं 1, 2, 3 और 5 नहीं लेने वाला, बट ओनली एंड ओनली आई विल गिव द एक्सप्लेनेशन ऑन द फोर्थ वन, क्योंकि ज्यादातर प्रॉब्लम में फोर्थ वन का ही डेटा, मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही है, करेक्ट। तो देखिए अगले शीट पे, सो लुक हियर, सो ऑन दिस शीट इन्होंने बताया कि कंपैरिजन बाय पीरियड और लेवल ऑफ एक्टिविटी मेथड में होता क्या है। तो इट इज बेस्ड ऑन द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट एंड देयर एक्सपेंसेस। सो हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट, मतलब कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करोगे और कितने यूनिट्स कम ज्यादा होंगे, वो सब हमें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए।
एंड दैट देयर एक्सपेंसेस का भी इंफॉर्मेशन मेरे पास होना चाहिए, क्योंकि जितना आउटपुट है उतना खर्चा भी होगा। वेट, आप कहोगे कि सर ये तो सारी थ्योरी, डोंट वरी, देयर इज अ एग्जांपल, ऑन दैट बेसिस वी कैन अंडरस्टैंड। ओके, find the change in volume of output and level. Now this method is giving the answer. Find the change in volume, तो वॉल्यूम पे भी चेंज फाइंड आउट करना है, एंड फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस एट द लेवल ऑफ एक्टिविटी। मतलब दो, आपके पास दो ऑप्शन होने चाहिए। ये सॉल्व कंपैरिजन है, मतलब ये मेथड इज बेसिकली बेस्ड ऑन द कंपैरिजन, तो देयर शुड बी अ चेंज, तो चेंज होना चाहिए वॉल्यूम में भी और चेंज होना चाहिए अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस में ही, तभी जाके हमें पता चलेगा। और क्यों चेंज लेना है पता है अभी यहां पे, इसका बेसिक लॉजिक ये होता है कि चेंज सिर्फ वेरिएबल में होता है, फिक्स में तो होगा ही नहीं, क्योंकि फिक्स कॉस्ट दोनों लेवल पे, मतलब लेवल ए है और लेवल बी है, तो लेवल ए पे भी और लेवल बी पे भी फिक्स कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट, बट द वेरिएबल कॉस्ट विल गेट चेंज। तो देखते हैं आगे आगे। चेंज अकर्ड इन कॉस्ट on change in volume since the fixed cost remain constant at the both level of activity। मैंने वही कहा था, change occur in cost on account of change in volume, मतलब कॉस्ट में चेंज होता है ओनली बिकॉज ऑफ द चेंज इन वॉल्यूम, है ना। तो फिक्स कॉस्ट तो कॉस्ट सेम ही रहेगा ना, तो कॉस्ट, क्योंकि दिस इज द एडिशन ऑफ टू कॉस्ट, फिक्स्ड and variable. This portion remain constant at any volume of the production, but this portion will get changed according to the if the unit getting increased or decreased. तो देखिए, we'll take the example. Assuming the production capacity of Ding Dong Limited 100% level at 10,000 units. So Ding Dong Limited having a 100% capacity of the manufacturing the goods. It's a 10,000 units. It's a 100% level. तो इन दैट पहला एग्जांपल आपके सामने आता है, इफ द कंपनी वांट्स टू प्रोड्यूस एज फॉलोज 7,000 यूनिट्स एट द कॉस्ट ऑफ ₹1,20,000, मतलब 7,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करना है तो मुझे कॉस्ट आती है 1,20,000। और वही चीज इंस्टेड ऑफ 7,000 इफ आई एम प्रोड्यूसिंग द 9,000 यूनिट्स तो मुझे कॉस्ट आता है 1,40,000। द सेम थिंग, यही चीज मैंने परसेंटेज में लिया है, देखो सेम सेंटेंसेस, कंपनी वांट टू प्रोड्यूस 70%, अभी ये 70% आया कहां से होगा, तो सीधा लॉजिक है, वेट आपको मैं बताता हूं। 100% कैपेसिटी कितना है 10,000, ये सर ये कर्सर देखिए, करेक्ट 100% लेवल पे 10,000, तो बट ऑब्वियसली 7,000 यूनिट्स पे कितना होगा 70%, 9,000 लेवल पे कितना होगा 90%, तो 70% and the 90%, the 70% having a cost is 120 and 90% having a cost is 1,40,000. So this is the data. अभी आपके पास मैंने डेटा दिया है, तो इस लेवल पे वेरिएबल और फिक्स को कैसे सेग्रीगेट करेंगे, और इस लेवल पे दोनों जगह पे आंसर सेम ही आएगा, दोनों जगह पे क्या आएगा आंसर मेरा सेम ही आएगा, बट कैसे फॉर्मूला स्ट्रक्चर होता है अंडर द बोथ सिचुएशन, सो दैट्स वी हैव टू फाइंड आउट। चलो नाउ वी हैव टू जंप ऑन द फर्स्ट लेवल अकॉर्डिंग टू द यूनिट्स लेवल। So look here, in this sheet, the क्या लिखा है, वही एग्जाम्पल आया बट यूनिट के अकॉर्डिंग, वही एग्जाम्पल है बट यूनिट के अकॉर्डिंग है बच्चों। तो कैसे आता है यूनिट, तो मैंने यहाँ पे क्या आ गया फॉर्मूला, तो फॉर्मूला लाइक दिस, तो मुझे सबसे पहले फाइंड आउट क्या करना है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। वेरिएबली क्यों, ऐसा आपके दिमाग में आएगा, क्योंकि जो मैं फॉर्मूला बनाने जा रहा हूं ये सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल से ही होता है। देखो चेंज इन कॉस्ट क्यों, बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ यूनिट्स, एंड चेंज इन यूनिट्स, यूनिट्स के कारण कॉस्ट चेंज हो गया, तो यूनिट्स के कारण जो कॉस्ट चेंज होता है उसको तो वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। प्रीवियस शीट में हम देख चुके हैं, प्रीवियस वीडियो में वी हैव ऑलरेडी सीन कि हाँ भाई जो भी कॉस्ट में चेंज होता है, क्यों चेंज होता है, ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ द वेरिएबल कॉस्ट। तो ये फॉर्मूला भी आपको क्या देगा, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ही देगा, क्यों, बिकॉज ऑफ द वी आर डिवाइडिंग बाय द नंबर ऑफ यूनिट्स। ओके, सो द चेंज इन कॉस्ट 1,40,000 ये वाली कॉस्ट एंड 1,20,000, इन दोनों का डिफरेंस कितना आया 20,000 रुपए। तो इन दो ऑप्शन में चेंज क्यों हुआ, कॉस्ट में चेंज ओनली बिकॉज ऑफ द यूनिट्स इंक्रीज्ड।
7,000 से 9,000 यूनिट्स बढ़ गए, मतलब 2,000 से यूनिट बढ़ गए थे, तो चेंज इन यूनिट्स कितना आएगा? 2,000. चेंज इन यूनिट्स इज 2,000 रुपीज, सॉरी 2,000 यूनिट्स. तो पुट इनटू द फॉर्मूला, लुक हियर, rupees 20,000 divided by 2,000, it's a 10 rupees. 10 rupees is nothing but the variable cost per unit. 10 रुपया इज वेरिएबल कॉस्ट यूनिट, मतलब कॉस्ट में ये 20,000 का चेंज है ओनली बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन यूनिट्स ऑफ रुपीज, सॉरी इंक्रीज इन यूनिट्स ऑफ 2,000. तो 2,000 से बढ़ाया ना भाई, तो 10 रुपए से कॉस्ट, मतलब 10 रुपया इज योर वेरिएबल कॉस्ट. तो अभी यहां पे देखिए, तो 7,000 यूनिट्स की कॉस्ट आती है 1,20,000 है. तो मुझे इस कॉस्ट को तोड़ना है फिक्स्ड और वेरिएबल में. ये देखो, वेरिएबल कॉस्ट और नीचे तोड़ना है फिक्स कॉस्ट, क्योंकि इन दोनों का एडिशन ही 1,20,000 इज अ सेमी वेरिएबल कॉस्ट. तो कैसे तोड़ोगे? तो देखिए वेरिएबल कॉस्ट में कैसे निकालता हूं. नाउ लुक हियर, 7,000 यूनिट्स, वेरिएबल कॉस्ट ऊपर ही देखिए 10 रुपए पर यूनिट निकालिए. तो 7,000 यूनिट्स जो कि 1,20,000 का कॉस्ट था उसके लिए, इंटू 10 आया कितना? 70,000. तो 70,000 मतलब 1,20,000 में, and the 1,20,000 rupees में 70,000 is my which cost? Is my variable cost. 70,000 rupees is my variable cost. तो remaining cost कौन सा बनेगा मेरा? Fixed cost. तो देखिए 1,20,000 is the total cost minus 70,000, the balance will be the 50,000, that will be the my fixed cost. अभी ये जो मैंने बाइफिकेशन किया है 70 और 50, इन दोनों का टोटल लीजिए 1,20,000 ही आता है. तो मतलब मैं बाइफिकेशन दे चुका हूं. सेम सिचुएशन आप 9,000 का करिए, यहां पे नहीं है वो रिकॉर्डेड, बट 9,000 का आप करिए. 9,000 के लिए कॉस्ट कितना है? 1,40,000 रुपीज. उसमें भी आपको सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट अलग मिलेगा. इंस्टेड ऑफ 70,000 वहां पे 90,000 मिलेगा. कैसे? 9,000 इंटू 10. 9,000 इंटू 10, ये देखो 9,000 इंटू 10 करोगे तो 90,000 इज वेरिएबल कॉस्ट, और टोटल कॉस्ट कितना? 140. करिए माइनस, 1,40,000 minus 90,000, you will get the 50,000 rupees is variable cost, sorry fixed cost. आया ना? तो मैंने ये ओरली बताया, प्रैक्टिकली कीजिए, बुक पे कीजिए, you will get the same answer of fixed cost is rupees 50,000. और एक्चुअली जो 20,000 का डिफरेंस आया वो यही है कि आपका उधर वेरिएबल 90 आएगा और इधर वेरिएबल 70 है. The difference will be the 20,000. That will be the only because of the variable cost. Okay? तो यूनिट वाइज था. अभी अगले शीट में, लास्ट वाला शीट ऑफ दिस सेमी वेरिएबल इज परसेंटेज वाइज जाते हैं. सो लुक हियर, सेम देखो, आ गई अपनी मधुमक्खी, बट यहां पे इंस्टेड ऑफ यूनिट यहां पे 70% और 90% परसेंटेज में दिया है. तो फॉर्मूला लाइक दिस क्या आएगा? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट नहीं, वेरिएबल कॉस्ट एट 100% लेवल. जो आंसर आने वाला है वो वेरिएबल कॉस्ट एट विच लेवल? 100% लेवल. तो यहां पे देखिए, चेंज इन कॉस्ट अपॉन चेंज इन परसेंटेज ऑफ एक्टिविटी. चेंज इन कॉस्ट अपॉन चेंज इन परसेंटेज ऑफ एक्टिविटी. तो मैं चेंज इन कॉस्ट इज लगभग वही रहेगा. डेटा तो वही है ना, डेटा चेंज किया क्या मैंने? नहीं, मैंने सिर्फ क्या लिया, इंस्टेड ऑफ 70 वहां पे मैंने, इंस्टेड ऑफ 7,000 मैंने 70 और 90 ले लिया. चेंज इन परसेंटेज इज 20%. तो जो आंसर आएगा मेरे पास, तो 1,00,000 रुपए जो आपका वेरिएबल कॉस्ट, ये कौन से लेवल पे? 100% लेवल पे. ऐसे क्यों? क्योंकि 20% के लिए 20,000, 20% के लिए 20,000, तो 100% के लिए कितना? तो your answer will be the 1,00,000, and that 1,00,000 rupees is what this will be the your variable cost at 100% level. तो चलो अगेन 70% का एक एग्जांपल लेता हूं. तो लुक, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट में बाइफिकेशन करना है. इट्स वेरी, देखिए आंसर 70% ऑफ 1,00,000. क्यों? क्योंकि 1,00,000 इज एट 100% लेवल. तो आप 70% मल्टीप्लाई करोगे तो बट ऑब्वियस है यू विल गेट द वेरिएबल कॉस्ट एट द 70%, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट इज ऑलवेज चेंज इन अ प्रोपोर्शनेट. तो एक बार 100% का मालूम हो गया तो 70% निकालना कोई तकलीफ नहीं होगा. 70,000 और फिक्स कॉस्ट वही है 1,20,000 माइनस 70,000 इज 50,000. द सेम थिंग इज हैपन विद द 90%.
Same thing will happen with the 90%. So you will have to find out the bifurcation of 90% of 1,40,000. So you will get the same answer. Instead of 70, you will get the 90,000, and in fixed cost there will be the 50,000 answer. Okay. So this is the what behavior according to the semi-variable cost. The balance portion we will see in the next video. तब तक के लिए बच्चों थैंक्स अ लॉट, आपने सुना, और प्लीज बच्चों लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आपको बेनिफिट मिला, अलग अदर पीपल्स को भी मिलेगा, बिकॉज ऑफ दिस इज एंटायरली फ्री ऑन यूट्यूब. ओके, थैंक्स अ लॉट.